इसमें जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहले एक प्रीसी राइटिंग के बारे में एक जो कॉन्सेप्शंस होती है वो कौन कौन सी होती है, लेट मी डिफाइन इट। प्रीसी राइटिंग इज एक्चुअली अ समरी राइटिंग। ये एक क्या होती है, समरी राइटिंग टाइप समथिंग होती है। इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने फिजिक्स और इस फिजिक्स या साइंस पढ़ी है तो उसमें दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, कंप्रेशन, चलो हम इसको ही कर दें। देखें, कंप्रेशन एक्चुअली वर्ड है, नाउन है कंप्रेस्ड का। इसका मतलब किसी चीज को फोर्स देना, फोर्स देकर उसको छोटा करना, उसका वॉल्यूम को कम करना। सिमिलरली इसमें भी कंप्रेशन की एक्सरसाइज है। द नंबर ऑफ वर्ड्स आर द लेंथ इज कंप्रेस्ड एक्चुअली इन इट। आफ्टर दैट अ प्रीसी राइटिंग इज अ गेस्ट ऑफ एनी पैसेज इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। हमारे पास कहते हैं कि 1/4 होती है, 1/3 होती है, वन, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, एक नंबर ऑफ पैसेज, अगर एक 100 पैसेज का कोई टेक्स्ट है उसको प्रिसाइज करेंगे तो इट शुड बी एटलीस्ट 33 to 34 और 33 to 40 वर्ड्स, इस तरीके से होना चाहिए। सो हम क्या कहते हैं, ये एक ओवरव्यू है पूरे पैसेज का। इन शॉर्ट इट इज द ब्रीफ और ओवरव्यू और आउटलाइन ऑफ, आउटलाइन तो नहीं बोल सके, आउटलाइन तो नहीं बोलेंगे, जो कंप्लीट पैसेज है उसको आसान अल्फाज में बता देना। अ प्रीसी शुड मेंशन ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। इंपॉर्टेंट डिटेल्स, व्हाट आर इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उसमें एग्जांपल चले जाएंगे, उसमें मेन इंफॉर्मेशन जो होती है ना उसके बारे में बयान किया जाता है, सो दैट एनीवन हु इज रीडिंग इट इज एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो वो प्रीसी का पढ़ेगा ना, प्रीसी, उसको ओरिजिनल पैसेज का आइडिया आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखें, उसको क्या आ जाएगा, ओरिजिनल पैसेज का आइडिया आ जाएगा। ओके, शैल वी मूव अहेड। ये सिंपल था। अब प्रीसी को हम यूज कहां पर करते हैं, प्रीसी को हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ चैप्टर। आपके पास टाइम नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ऑलिवर ट्विस्ट, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ओलिवर ट्विस्ट, आपके पास वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो कंप्रेस्ड फॉर्म में ओलिवर ट्विस्ट लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे। तो इट मींस कि इट डिस्क्राइब्स अ चैप्टर। प्रीसी राइटिंग इज आल्सो यूज्ड इन कंपनीज। ये मुख्तलिफ इसके यूज हैं। ठीक है, कंपनीज में क्यों यूज किया जाता है, फॉर डिस्क्रिप्शंस, फॉर मीटिंग हाइलाइट्स। ठीक है, राइटिंग को प्रिसाइज करके लिखना। एक्चुअली एक प्रिसाइज जितनी भी चीज होती है, द मोर प्रिसाइज something is, the more accurate। मतलब जो चीज प्रिसाइज है वो एक्यूरेट लाजमी होगी। ठीक है, द यूज ऑफ प्रीसी राइटिंग इज आल्सो सीन इन मूवीज, लाइक टू डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स आर अ प्लॉट। ये मूवीज में नहीं बताया जाता एक्चुअली। ठीक है, आई मीन के देखें, अब फॉर एग्जांपल जैसे आजकल एक ड्रामा चल रहा है दैट इज परिजाद, यू हैव हर्ड अबाउट इट। अब वो जो बुक है वो इतनी तो ज्यादा लेंदी नहीं है कि उसमें से इतनी एपिसोड्स बनाई गई फिर। ठीक है, और मतलब के बहुत मतलब के एपिसोड्स बनाए गए, लेकिन इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी ना दैट इज सिमिलर वन। उस बुक को ट्रांसक्रिप्ट में चेंज किया गया होगा, किसको कौन से डायलॉग्स देने हैं पहले उनको डिफाइन करने के लिए जो एक्टर्स हैं उनको बताया जाएगा। तो इस हिसाब से जो इवेंट्स और चीजें बताई जाती हैं इन सिनेमास या मूवीज, लाइक उनके मेन इवेंट्स या प्लॉट, तो उनको जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी मूवी नहीं देखी, आपका कोई दोस्त देखता है तो आप उससे कहते हैं कि प्लीज हमें बता दे उसमें क्या होता है, तो सेम चीज जो है यहाँ पर आ जाती है कि प्रीसी राइटिंग मेन इवेंट्स या प्लॉट्स को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड आफ्टर दैट प्रीसी राइटिंग इज आल्सो यूज्ड इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स। जैसे रिसर्च पेपर होते हैं, यहाँ पर जैसे हमारे पास अगर कोई साइंस से किसका बैकग्राउंड हो, लाइक मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, तो उन लोगों ने रिसर्च पेपर जरूर लिखे होंगे। तो ये वहां पर भी जो है प्रीसी राइटिंग का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। लेकिन प्रीसी राइटिंग जो है उसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई। वो क्या है, द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। आपको तो पता चल गया कि यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनको भी जरूर देखना पड़ता है। लाइक
इट वर्क्स टू डिलीवर, इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू डिलीवर द मेन पॉइंट्स टू द ऑडियंस, ऑडियंस को अपना मेन पॉइंट बताना विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द प्रोपोर्शन। जो जितना है वो उतना ही बताओ, एक्स्ट्रा चीजों को निकालो। जो टोन है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्शन स्टोरी है तो उसको एक्शन में बताओ। अगर कोई फॉर एग्जांपल थ्रिलर है, हिस्ट्रिकल है, लिटरेचर के हिसाब से है, वो वैसी रहे, उसका टोन सेम रहे। और जो थीम है एक्चुअली वो थीम ही रहे, इनमें चेंज लाए बगैर अगर किसी चीज को बताते हैं, दैट कम्स इन द प्रेसी राइटिंग। ठीक, इसमें से कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये सिंपल चीजें हैं, ये आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आपको भी समझ में आई होंगी। ठीक है, अब प्रेसी को लिखते कैसे हैं? सबसे पहला पॉइंट होता है प्रेसी को लिखने के लिए कि जो नैरेटिव है, जो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का नैरेटिव है, उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। सॉरी, ट्रेन की वजह से। अच्छा, जो टेक्स्ट या नैरेटिव है उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। लाइक द मेन एंड द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज टू रीड द टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स। उसको मल्टीपल टाइम्स आपने पढ़ना है। मल्टीपल टाइम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पढ़ो कि इसमें ओवरव्यू आ जाएगा आपको कि ये एटलीस्ट है किसके बारे में। सेकंड में पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टनेस बढ़ती जाएगी। थर्ड टाइम पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम पढ़ के आप प्रेसी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये इतने टाइम, मतलब कि टाइम ना होते हुए भी इनको लाजमी पढ़ना पड़ता है, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज पॉसिबल दैट यू माइट हैव मिस्ड ऑन सम पॉइंट आर नॉट हैव अंडरस्टूड। ये भी पॉसिबल होता है कि आप लोग एक बार पढ़ते हो तो उसमें कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। और क्या आपको कुछ ऐसी चीजें होती है जो समझ में भी नहीं आती। ठीक, और उसके बाद रीड टेक्स्ट परसिस्टेंटली can take you through some overlooked points and explain certain points in a better manner. आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल वहां पर एम्पावरमेंट की बात आई, लेकिन आपको पता है कि एम्पावरमेंट इस्तेमाल किया गया, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट से किया गया आपको फर्स्ट रीडिंग में पता नहीं चला। सेकंड में भी पढ़ते पढ़ते आपने उसको ओवरलुक कर दिया। थर्ड में जब पढ़ोगे आपको इसके बारे में कॉन्सेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रह जाते हैं। तो इसके लिए मल्टीपल टाइम पढ़ने से आपको टेक्स्ट या नैरेटिव, जो नैरेटिव का मतलब होता है कि एक्चुअली जो राइटर है उसका बयानिया क्या है, इस टेक्स्ट में बताना क्या चाह रहा है। ठीक, आफ्टर परसुइंग द टेक्स्ट a few times you will easily connect through the points and also form a mental outline of the content. जब एक कुछ टाइम पढ़ लोगे आप तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपको आइडिया क्या हो जाएगा कि जो एक एक आउटलाइन बन जाएगी कि एक्चुअली ये टेक्स्ट कह क्या रहा है, इसमें किसके बारे में जो है ना बात की जा रही है। तो मेन चीज है कि जब आपके पास आउटलाइन बन जाती है तो इट मींस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट और द नैरेटिव ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है प्रेसी राइटिंग के लिए? हमें जो राइटअप है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके नैरेटिव को अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट ये हो गया मल्टीपल टाइम रीड करने से। और सेकंड जो चीज है दैट इज हाईलाइट एंड डिवाइड द टेक्स्ट। हाईलाइट एंड डिवाइड द टेक्स्ट। डिवाइड द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उसको चार चार छह छह लाइनों में डिवाइड करना है आपने अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, और डिवाइड कैसे करना है? आप लोगों ने वो कोहेरेंट वर्ड्स पढ़े थे ना, मतलब कि जो कोहेरेंस के लिए आप लोग वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, वो वर्ड्स जहां पर हो, फॉर एग्जांपल जहां पर कंटिन्यूटी ऑफ आइडिया है उसको एक पार्ट करो, जहां पर अगेंस्ट है कोई उसको उसको सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लो। एंड मेक श्योर यूज अ हाइलाइटर टू हाईलाइट द मेन डिटेल्स फॉर फर्दर रेफरेंस। यहाँ पर हाइलाइटर तो आपके पास नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यूज पेंसिल। पेंसिल से आप जो है ना मेन पॉइंट्स उनको हाईलाइट करो। मेन पॉइंट्स में मेन इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर एग्जांपल वगैरह इन चीजों को हाईलाइट नहीं करना। क्रिएट एन ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट सो दैट यू लाइन अप ईच इवेंट। अब क्या है एक और जबरदस्त तरीका, आपने ये जो पोर्शन हाईलाइट किए हैं ना, डिवाइड किए हैं ना, आप कोशिश करके हर पोर्शन वो देखो, पहले जो टेक्स्ट है इट इज ऑलरेडी इन सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में ही है।
ठीक है, अगर 3 लाइनें आपने उठाई और 3 लाइनों में एक बात बताई गई है, उन तीनों लाइनों को आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर या फॉर एग्जांपल 3 लाइनों को आप 2 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो, आप इजिली कर सकते हो, बिकॉज आपके पास जब स्मॉलर स्मॉलर चीजें होंगी तो आप उनको इजिली। पहला पॉइंट इसमें लाजमी याद रखना है कि यू हैव अंडरस्टूड द नैरेटिव। नैरेटिव अंडरस्टैंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने पोर्शन उनके बनाने हैं और किसने नहीं बनाए। अगर फॉर एग्जांपल 3 लाइनों को आप एक लाइन में कन्वर्ट कर रहे हो, आई मीन के 3 सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में अगर बता रहे हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, तो इट मीन्स यू आर ऑटोमेटिकली वर्किंग ऑन इट्स 1/3 पोर्शन। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास, यहां तक कोई क्वेश्चन? पहले में यस अंडरस्टैंड द नैरेटिव, सेकंड में जो है आपने डिवाइड, हाईलाइट और डिवाइड करना है टेक्स्ट। तो जी पूछें क्वेश्चन। सर, ये जो आपने बात की है कि 3 लाइंस को एक में कन्वर्ट करना है, हम्म, सर ये मस्ट है कि नहीं मस्ट, हमने मतलब मस्ट नहीं, मस्ट नहीं। देखिए सिचुएशन है, सिचुएशन में आप इसको देखो, कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो यूज योर माइंड। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर 3 को एक में नहीं कर रहे हो, 3 को 2 में कर लो। ठीक है, तो काफी ऐसे समटाइम एग्जाम्पल। जी जी। समटाइम ऐसा अभी पैसेज होता है कि उसमें आपको कंसिस्टेंटली 2 या 3 लाइंस जो होती हैं साथ साथ, वो सारी इंपॉर्टेंट होती है, और 3 लाइंस में अगर नेक्स्ट 3 लाइन में एग्जाम्पल आ जाए, वो हाँ, तो फिर इररेलेवेंट है। तो फिर हम वो जो तीनों है वो जो इम्पोर्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं उसको उन तीनों को इजी एग्जैक्टली वर्ड। नहीं लिख सकते, उनको भी शार्ट कर सकते हो। सर वो तो चलिए उसको सिंप्लीफाई हाँ करके बस अगर। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। ओके सर। सर जी, वो ये मस्ट नहीं है ना कि नहीं नहीं, 1 के ये जैसे मस्ट तीन नहीं, लाइंस मैं ये बनानी बता है। रहा हूँ कि जब आप लोग ये चीज फॉलो करोगे कि आप कॉन्टेक्स्ट को जब पहले समझ लोगे, उसके बाद आप डिवाइड करना शुरू करोगे अपने पॉइंट्स को, तो उन पॉइंट्स को जो है ना आप इधर उधर कर, मतलब इन पॉइंट्स को रिफ्रेश करके, रीस्टेट करके 3 पॉइंट्स को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग डिवाइड वाले फार्मूले पे काम कर रहे हो, मतलब के पूरे पैसेज को आपने क्या किया, पॉइंट्स में डिवाइड किया। पॉइंट्स में आई मीन के 4-5 लाइनों में एक आइडिया है, तो उन लाइनों को अलग कर दो। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आइडिया बता रहा है तो उनको अलग कर लो, फिर वो एक ही आइडिया है ना, एक ही आइडिया को एक सेंटेंस में आप बयान कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस सर। किसी और को कोई क्वेश्चन? मिस सादिया, मिस खदीजा? सर इसमें ये करना है ना, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया हो तो उसको पहले छोटे सेंटेंसेस में हमने डिवाइड करना है और फिर नहीं, उनको आप मिला के। देखो, कॉम्प्लिकेटेड आइडिया की मैंने बात ही नहीं की है, आइडिया की इस सेंस में बात नहीं की कि वो कॉम्प्लिकेटेड है या कैसे। अब मैं ये बात बता रहा हूँ, एक आइडिया है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कोई चीज लिखते हैं, उसमें रोल ऑफ टीचर एज अ मॉडरेटर करते हैं, या रोल ऑफ टीचर करते हैं, उसमें 4 लाइन, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में 4 लाइनें आती हैं मॉडरेटर के ऊपर, 4 लाइनें आती हैं एजुकेटर के ऊपर, 4 लाइनें आती हैं उसकी फैसिलिटेटर के ऊपर। आप क्या करते हो कि वो 4-4 लाइनों का आपने डिवीजन कर दी, उनके सेक्शन बना लिए, तो उन 4 लाइनों को में क्या किसके बारे में है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में मॉडरेटर के बारे में है, तो आप रोल ऑफ टीचर एज अ मॉडरेटर एक सेंटेंस, उस कंप्लीट को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब आपको वो टेक्स्ट का पैसेज समझ में आएगा, उसके लिए डिक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर लाजमी है। आई मीन सर इतना इतना लाजमी नहीं है, इतना लाजमी नहीं है, आई मीन कि आप अगर उसको समझ पाते हो तो सेकंड पॉइंट पे आप इजीली आ सकते हो। जी मिस मरियम? सर मुझे ये मैंने पूछना था कि होता है ऐसा भी कि समटाइम एक ही लाइन में 2 आइडियाज हो जाते हैं। जी, ठीक है, मोस्टली तो नहीं इस तरह लेकिन होता, मोस्टली लेकिन ये होता लेकिन है कि एक लेकिन आइडिया। दो आइडियाज भी होते हैं उसमें, कोई कोहेरेंट वर्ड, कोई लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि ये 2 आइडियाज हैं। ओके सर। जी, मिस सर सादिया उसकी कुछ क्वेश्चन? आइडेंटिटी से हो जी जाएगी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछें। synapses से। ओके। सॉरी रिपीट करें आप।
तो सर मैंने यही कहा कि उसकी आइडेंटिटी हमें उसके कनेक्टर वर्ड से हो जाएगी कि इसमें दो आइडियाज हैं। जी बिल्कुल, वो कनेक्ट करेगा, आइडिया की कंटिन्यूटी रखेगा, उसको फ्लो करेगा, दो आइडियाज को मिक्सअप करेगा, ये सारी चीजें जो है ना वहां पर कनेक्टरी आपको बताएंगे कि ये इवेंट बताया जा रहा है, ये एग्जांपल बताया जा रहा है, फॉर इंस्टेंस ये वो। तभी तो मैंने कोहेरेंस पे थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था आप लोगों को। जी मिस सादिया। सर क्लियर है, समझ आ रही है। ओके, मिस अफीफा। सर मैंने सीक्वेंस का जी पूछना था मैंने, अगर कोई ऐसा पॉइंट जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो उस सीक्वेंस के लिहाज से ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो जो पैसेज दिया हुआ है उसके लास्ट वाली लाइंस में, तो हम उसको पहले लिख सकते हैं? नहीं, रीजन उसका क्या है, क्योंकि अगर उसको पहले लिखेंगे तो आप उसकी जो ऑर्डर है जो इवेंट का उसको उसकी तरकीब नहीं दे रहे हो प्रॉपरली। ठीक है, आपको वही एग्जैक्ट बात बतानी है जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा कि वी मस्ट नॉट चेंज। ओके सर। ओके, जैसे हमने ये पढ़ा था कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। Where is that? विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन, अगर चेंज लाएंगे तो वो चीज प्रॉपर नहीं समझी जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हाईलाइट एंड डिवाइड द टेक्स्ट। थर्ड पॉइंट आ जाता है क्रिएटिंग माइंड मैप। ओके, अब क्रिएटिंग माइंड मैप में क्या है, बिफोर कंस्ट्रक्टिंग योर प्रेसी हैव अ रफ आउटलाइन और अ मैप विद ऑल पॉइंट्स। आपने डिवाइड किया था पॉइंट्स को, इसमें ये आइडिया, इसमें ये आइडिया, इसमें ये फिर क्या करोगे, लिस्ट डाउन करोगे सब आइडियाज को। ये फर्स्ट पे यह था, सेकंड पे ये था, थर्ड पे ये था, फोर्थ पे शॉर्ट वर्ड्स में आपने लिस्ट डाउन किया। इससे क्या बन जाएगा, इससे एक सीक्वेंस बन जाएगी आपकी। ठीक है, आइडियाज भी आपके मिल गए और आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस भी मिल गई। अब आपने क्या करना है, उनको रीस्टेट करना है। लेकिन रीस्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो है ना हमने यहाँ पर और करनी है, लाइक रीड इट एंड कंपेयर इट टू द टेक्स्ट। आपने ये आइडियाज देखो और इसको कंपेयर करो अपने टेक्स्ट से, क्या ये सेम है, सीक्वेंस सेम है, सब कुछ सेम है इनका? जी, तो गुड। और उसके बाद है यू माइट वांट टू ऐड और ओमिट सर्टेन पॉइंट्स टू मेक इट मोर क्लियर। ये जब एक बार आप लोगों ने माइंड में बना लिया अपना, तो उसके बाद आप कहोगे अच्छा, तो इसमें जब कंपेयर करोगे तो कहोगे कि इस पैसेज में एक और चीज है ऐसी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर ऐड करूं। ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। या आप कहोगे अच्छा, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, इसको काट कर दो। तो इस तरीके से आपको या तो ऐड करने की जरूरत पड़ेगी या चीजों को ओमिट आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कौन सी कैसे करनी है। मेक श्योर योर आउटलाइन फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट। जी मिस अफीफा, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि वी कैन नॉट रिप्लेस द सीक्वेंस। जो लास्ट वाली चीज है वो लास्ट में ही रहेगी। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। बट सर इसका ये जो अफीफा ने क्वेश्चन किया था सर, उसमें ये अगर कोई भी अगर पैसेज है उसका एक तो कीवर्ड होता है ना, मेन कीवर्ड होता है उसका, जी, उसी पे उसके आगे आइडियाज होते हैं। तो सर अगर जो उसका जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कह सकते हैं सर, मोस्टली तो वो पैसेज के स्टार्टिंग पे होता है। अगर वो कहीं सेंटर में या इस तरह मतलब नहीं होता वो ऊपर, तो फिर भी हम उसको मतलब जो नीचे अगर वो सीक्वेंस उसी जहां पर है उसको वहीं पे रखना है। ओके सर। जी, राइटिंग योर प्रेसी। Start constructing your précis and make sure you compress the text by using shorter sentences. इसमें क्या किया सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में कर दिया। मेक श्योर यू कीप अ वर्ड काउंट ऑफ योर प्रेसी। वर्ड काउंट लाजमी है, इसके बगैर काम नहीं चल पाएगा। वर्ड काउंट इज इंपॉर्टेंट। इट शुड बी 1/3 ऑफ द मेन टेक्स्ट। एड अ सुटेबल टाइटल। टाइटल भी जो है ना हम क्या करेंगे, टाइटल को फाइंड करने के लिए जो प्रेसी के अंदर एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, या फिर रिपीटेड कीवर्ड्स होते हैं, टॉपिक उन्हीं में ही होता है। रिपीटेड कीवर्ड्स या
एडजेक्टिव्स, टॉपिक उन्हीं में मौजूद होता है। तो हमने क्या करना है कि इस टॉपिक को जो है वही कीवर्ड से या रिपीटेड जो कीवर्ड्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें से ढूंढना है। एंड आफ्टर दैट इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन में लिखना है, आई वी नहीं लिखना, ठीक है, थर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये चीज इसमें लिखना है। द टेक्स्ट शुड बी इन इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है। जो डायरेक्ट नरेशंस हैं, जैसे मैंने सेंसिटाइजेशन में आपको बताया, उनको इनडायरेक्ट में लिखना है, क्वेश्चंस को आंसर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई एक्सक्लेमेशन है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यूज एप्रोप्रिएट पास्ट टेंस, ठीक है। एप्रोप्रिएट पास्ट टेंस मींस इसमें पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट सिंपल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन यू कैन यूज प्रेजेंट भी, वो किस तरीके से मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक हो गया। उसके बाद रिव्यू योर प्रेसी। जी सर आपने जो टेंसेस बताए वो जरा रिपीट करें। मैंने कहा ये जो पास्ट टेंस होते हैं ना, एप्रोप्रिएट पास्ट टेंस कौन से होते हैं? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में 4 आते हैं, इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, ये सिंपल और इंडेफिनिट सेम, तकरीबन सेम होते हैं। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये टेंसेस आपने यूज करने हैं वहां पर, ठीक है। सर जी सर ये जो आपने बताया इनडायरेक्ट फॉर्म में या थर्ड पर्सन वाला जो आपने बताया थर्ड पर्सन, सर उसमें अगर हम मतलब अगर पैसेज स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ऐसे लिखेगा अकॉर्डिंग टू ऑथर या राइटर सेड, इस तरह से? वो अगर डिमांड है उसकी तो आप लिख सकते हो, लेकिन Otherwise- अकॉर्डिंग टू राइटर लिखोगे तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा कर रहे हो, तो उसको लिखना नहीं, ना लिखें तो बेटर है। आप इसको एक जर्नल Yes. स्टेटमेंट की तरह, मेन चीज को जर्नल स्टेटमेंट की तरह बयान करना है। ओके सर। जी, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं कि आथर सेज दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली लिखो, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एज इट इज बिलीव्ड, फिर आगे लिखते जाओ। ओके सर। जी मिस सफीफा कुछ पूछना चाह रही हैं आप? सर इसमें जो आपने सेंटेंसेस का जब बता रहे थे उसमें आपने कहा था क्वेश्चन को आंसर में लिखना है, ये इसकी समझ नहीं थी आई। मैंने सेंसिटाइजेशन में बताया था आपको कि अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पर है व्हाट इज योर नेम, पिरसी का एक मेन टेक्स्ट है उसमें ये सवाल है, ठीक है। सो इसको आपने क्या करना है, ओके ये है क्वेश्चन फॉर्मेट में, इसको आंसर ये है आपको लाजमी देना है बिकॉज इट इज मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ओ सॉरी प्रिसी या टेक्स्ट। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, जब प्रिसाइज में लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे व्हाट योर नेम इज, सिंपल। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया इसमें। ये मैंने सेंसिटाइजेशन जब पढ़ाई थी यानी कि प्रिसी की प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें ये चीजें मैंने बता दी थी, उसको प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिएगा। एनी क्वेश्चन? मिस सादिया आप सर, ये पूछना जो चाह रही हैं? बिल्कुल, जी जी। सर जो वर्ड्स को हमने काउंट करना है तो उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब उन काउंटिंग का काउंटिंग का हमें बस क्या ये, देखना? काउंटिंग का ऊपर ये लिखा है हुआ कि है ना? हाँ लेंथ को अप्रोप्रिएट रखना है हमने। नहीं सर, जब हमने पैराग्राफ में से वर्ड्स काउंट करने हैं जो हमारा ओरिजिनल पैराग्राफ है, उसके ओरिजिनल बाद नहीं, हमने क्या? ओरिजिनल नहीं, आपने प्रिसीव वाले जो करने हैं। एक्चुअली इसके लिए टाइम नहीं होता तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना होगा। आगे चलते हैं हम, ठीक है आगे चलते हैं, इस पे आ रहे हैं। जी जी, सर, अगर 12 लाइंस हैं तो हम 4 लाइंस में करेंगे प्रेसिंग। कोशिश करके 4 to 5। ठीक है जी ओके। अभी क्या करना है, प्रिसी आउटलाइन लिखने के बाद आपने क्या किया, प्रिसी मतलब कि लिखने के बाद आप क्या करोगे, रिव्यू योर टॉपिक, टॉपिक को आपने रिव्यू करना है। रीरीड योर प्रिसी मल्टीपल टाइम्स एंड चेक फॉर एरर्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक। या मल्टीपल टाइम्स तो वैसे लिखा जाता है, टीचर देखता है, लेकिन आपका ये मल्टीपल टाइम सिंपल टाइम में कन्वर्ट तब होगा व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर प्रिसी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, ठीक है। अदरवाइज टीचर मल्टीपल टाइम का मतलब जो लिखता है उसका मतलब ये होता है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ठीक।
आप उसको ग्रामर के लिए उसको पढ़ते रहो, कंपेयर करो, फिर क्या करना है आपको उसके साथ कंपेयर करना है कि दोनों में जो चीजें हैं वो सेम हैं या नहीं है। जी मिस मरियम। सर ये जो कि आपने टेंसेस का बताया, पास्ट टेंस, सर अगर पैसेज प्रेजेंट टेंस में उन्होंने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल तो अगर प्रेजेंट में ही लिखो, एजुकेशन प्रेजेंट में ही तो फिर लिखो। प्रेजेंट, हाँ अगर फ्यूचर के तो फिर फ्यूचर में ही हम उसको नहीं, जो फ्यूचर वाली क्यों करेंगे। कन्वर्ट, फ्यूचर में ऐसे प्रोसीड देगा नहीं, कोई भी नहीं आई अभी तक कोई ऐसा, लेकिन अगर सर होती है, एक- नहीं नहीं सर बिल्कुल, जैसे मैं अभी आप वेट करें इसके लिए, मैं इनको प्रॉपरली आगे चल के समझाता हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, प्रिसी लिख रहे हैं, उसकी एरर्स को ढूंढ रहे हैं। इट मींस वी हैव स्टिल फ्यू थिंग्स मोर जिनको जो है ना हमें पढ़ना है अभी। सो प्लीज लिटिल वेट। ओके। जी, आपका जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट में ही मोस्टली प्रिसी लिखी जाती है और थर्ड पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दीज आर द डिमांड्स। थर्ड पर्सन इसलिए कि थर्ड पर्सन इज ऑलवेज यूज्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन, लाइक फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी चीज को प्रॉपरली पेश करने के लिए करते हैं। अदरवाइज जो थर्ड पर्सन होता है दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन, और प्रिसी क्या होती है, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब लिखने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी प्रिसी को रीड करना है एरर्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ढूंढने के लिए, फिर उसको कंपेयर करना है विद ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, और दोनों के थीम को देखना है कि इज इट सिमिलर और नॉट। ठीक, और उसके बाद है इन द एंड एड द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द प्रिसी इन अ ब्रैकेट। ठीक है, आपने जितने वर्ड्स लिखे हैं उन वो बताने हैं आपने वहां पर। ठीक है, लास्ट में एक ब्रैकेट देकर। आफ्टर दैट, अब ये तो प्रिसी की जो है कुछ क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, इन क्वालिटीज में सबसे पहले आ जाता है आपके कि व्हाट आर द पैरामीटर्स टू जज प्रिसी राइटिंग। ये जो है ना इसके पैरामीटर्स होते हैं। इट शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, क्लियर एंड कोहेरेंट, वेल कनेक्टेड, वही कनेक्टर्स, ओरिजिनल मतलब कि जो बात बताई गई है वही होनी चाहिए, एंड इट शुड कंटेन अ सुटेबल टाइटल। सुटेबल जो टॉपिक होता है उसका वो टाइटल प्रिसी में हमने वो भी देना होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि वो एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो, क्लियर एंड कोहेरेंट हो, वेल कनेक्टेड हो, ओरिजिनल हो एंड सुटेबल टाइटल हो उसके लिए। ये सिंपल क्वालिटीज हैं प्रिसी राइटिंग की। इसके अलावा इसकी कुछ फीचर्स होती हैं। इन फीचर्स में लेंथ ऑफ द प्रिसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये क्या कहता है कि लेंथ ऑफ द प्रिसी, it means do not write a lengthy प्रिसी। It in most cases the number of words must be almost 1/3 of the word count of the passage or the comprehension। जो टेक्स्ट है उसका 1/3 होने चाहिए, लेंदी नहीं होनी चाहिए। It should be convenient to read, means easy होनी चाहिए। Make sure that your the प्रिसी you write does not have too complex vocabulary। complex vocabulary को simple में convert करना है, और is too complicated to understand। जो complex sentences होते हैं उनको भी जो है ना simple sentences में convert करना होता है। ठीक, कवर ऑल द इसेंशियल पॉइंट्स। जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं ये बताने की फिर जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मेन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें वो हमने कवर करने हैं। इट मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो इसमें कोहेरेंस हमने ऐसे में पढ़ी थी ना, वो कोहेरेंस इस प्रिसी में भी होनी लाजमी है। यूज एन एप्रोप्रिएट टाइटल। द प्रिसी नीड्स टू हैव अ टाइटल। टाइटल कैसे हमें पता चल जाता है, विद एडजेक्टिव्स एंड रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स एंड उनसे हमें पता चल जाता है। डिटेल्स इन प्रिसी मस्ट मैच द डिटेल्स इन द पैसेज, मतलब कि दोनों में जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी द सिमिलर वन। ठीक है, तो कोई भी ऐसी वैसी चीज मतलब कि अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी।